16 जून 2020 का वो दिन पूरा हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता यार, क्योंकि गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। एक्स आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे सर ने बोला कि मैंने डिफेंस मिनिस्टर को फ़ोन किया और स्थिति बताई और उन्होंने मुझे बोला जो उचित है वो कार्रवाई करो। यार मेरा आम लोगों से सवाल, देश के सोल्जरों से सवाल, आप ही बताओ, अगर डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि जो उचित कार्रवाई है वो करो, क्या ये गलत है? इंटरनल मामलों में मुझे बोलने का तो अधिकार ही नहीं है। भारतीय सेना के पूर्व प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की लिखी एक किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी इस वक्त विवादों में है, जिसमें लद्दाख में भारत चीन के बीच संघर्ष वाली स्थिति के दौरान पूर्व सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की फोन कॉल का जिक्र है। हैरानी की बात यह है कि ये वो किताब है जो अभी पब्लिश ही नहीं हुई। अब पूर्व रॉ एजेंट लक्की बिस्ट ने अपनी बात रखते हुए इस किताब को लेकर और इस बातचीत को लेकर एक वीडियो साझा किया और जनता से सवाल पूछा। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये पूरा वीडियो देखिए और हो सके तो अपनी राय जरूर दीजिए। 16 जून 2020 का वो दिन पूरा हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता यार, क्योंकि गलवान घाटी में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे। और आज मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देश में एक राजनीति चल रही है, मुद्दा चल रहा है। अपोजिशन लीडर तो धरने में बैठ गए क्योंकि हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे सर ने बोला कि मैंने डिफेंस मिनिस्टर को फोन किया और स्थिति बताई और उन्होंने मुझे बोला जो उचित है वो कार्रवाई करो। यार मेरा आम लोगों से सवाल, देश के सोल्जरों से सवाल, आप ही बताओ, अगर डिफेंस मिनिस्टर ने ये कहा कि जो उचित कार्रवाई है वो करो, क्या ये गलत है? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, मेरी इसमें कोई भी राय नहीं है। इंटरनल मामलों में मुझे बोलने का तो अधिकार ही नहीं है। अगर मैं अपने सीनियर से किसी चीज के लिए परमिशन लेता हूं और मेरे सीनियर मुझे बोलते हैं कि लक्की बिस्ट जो उचित कार्रवाई है वो करो, तो अब आप मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए? मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रहा हूं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल पूर्व सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की जिस किताब को लेकर विवाद हो रहा है वो अभी पब्लिश ही नहीं हुई है। इस किताब के पब्लिश होने से पहले रक्षा मंत्रालय ने इसे साल 2023 में ड्राफ्ट पढ़ने के तौर पर मंगाया था, लेकिन तब से लेकर अब तक सेना और रक्षा मंत्रालय ने इसे छापने को लेकर पब्लिशर और मनोज मुकुंद नरवणे को क्लीन चिट नहीं दी। आखिर क्यों? इसकी वजह अब तक खुलकर सामने तो नहीं आई, लेकिन इस वक्त एक मैगजीन में इस किताब से जुड़ी घटना का जिक्र जरूर किया गया है, जो भारत चीन के बीच हुए संघर्ष से जुड़ी है, जिसमें बताया गया कि 16 जून 2020 को गलवान हिंसा के बाद 31 अगस्त 2020 की रात, जब लद्दाख में भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर था, हालात किसी भी वक्त टकराव में बदल सकते थे। उस रात करीब 8:15 पर भारतीय सेना की उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी को एक फोन कॉल मिला। इस कॉल में जो जानकारी दी गई वो बेहद चिंताजनक थी। बताया गया कि 4 चीनी टैंक पैदल सेना के सहयोग से पूर्वी लद्दाख में रेचिन ला की ओर एक खड़ी पहाड़ी रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने तुरंत ये जानकारी पूर्व सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे तक पहुंचाई। नरवणे इस खबर को सुनकर गंभीरता इसकी समझ चुके थे। अब ये टैंक भारतीय ठिकानों से सिर्फ कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। हालात बिगड़ते देख जनरल नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व के शीर्ष अधिकारियों को तुरंत फोन कॉल कर इसकी जानकारी साझा की। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल थे। ये उस वक्त की बात है, 2020 की। मौजूदा प्रोटोकॉल के तहत जनरल नरवणे को यह साफ निर्देश था कि शीर्ष स्तर से मंजूरी मिलने तक गोलीबारी नहीं की जाएगी। हालांकि इस गंभीर स्थिति में उनके वरिष्ठों की ओर से कोई स्पष्ट निर्देश भी नहीं दिया गया, जिससे असमंजस और बढ़ गया। पूर्व सेना प्रमुख का दावा है कि इस दौरान उन्होंने करीब 3 बार रक्षा मंत्री को कॉल किया, उनसे स्पष्ट दिशा निर्देश की मांग की ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। रक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर बातचीत के बाद तुरंत कॉल बैक करने का भरोसा भी दिया, लेकिन समय बीतता जा रहा था। चीनी टैंक लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी करीब 2 घंटे 15 मिनट बाद, यानी कि 10:30 पर रक्षा मंत्री का फोन कॉल आता है, जिसमें कहा जाता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। उन्होंने एक सेंटेंस में कहा, जो उचित समझो वो करो।
अब इस देरी को लेकर विवाद हो रहा है। एक पक्ष कह रहा है कि सरकार ने सेना को फैसला लेने में देरी की और दूसरा पक्ष कह रहा है कि सरकार ने सेना को खुली छूट दी, आपको जो सही लगे वो करो। अब ये मामला दो धड़ों में बंट रहा है। एक पक्ष फैसले का समर्थन कर रहा है तो दूसरा पक्ष इस फैसले में इतनी देरी के लिए सरकार पर सवाल उठा रहा है। हालांकि इस पूरे विवाद को लेकर सरकार और पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे ने जनता के बीच आकर कुछ भी खुलकर नहीं कहा, लेकिन अब सोशल मीडिया से लेकर तमाम टीवी चैनलों और तमाम तरीके के प्लेटफॉर्मों पर यह मुद्दा गरमाया हुआ है और लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इसमें सही कौन है। आपको क्या लगता है? वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।